पाठ 12 आधा इनाम हाफ ऑफ द प्राइज। राजा भानुदत्त बहुत दयालु और सज्जन व्यक्ति थे। उनके राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहता था। राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी और अनैतिकता नहीं थी। प्रजा खुशहाल थी और सभी नागरिक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार थे। परंतु समय सदैव एक सा नहीं रहता। धीरे धीरे भानुदत्त के राज्य में बेईमानी, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पनपने लगा। राज्य के बड़े बड़े अधिकारी भी इससे अछूते न रहे। वे भी भ्रष्ट और बेईमान होने लगे। परिणामतः जनता को बहुत कष्ट होने लगा। राज्य के अधिकारी आम आदमी से प्रत्येक काम के लिए रिश्वत मांगते थे। भानुदत्त अपने साम्राज्य की यह दुर्दशा देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, कुछ को चेतावनी दी और कुछ को कारागार में डाल दिया। परंतु फिर भी भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ। भानुदत्त को भोजन में मछली खाना बहुत अच्छा लगता था। एक बार राजमहल में किसी उत्सव का आयोजन किया जाना था। इस अवसर पर एक शानदार भोज भी आयोजन होना था। भानुदत्त की इच्छा थी कि इस भोज में मछलियों से तैयार किया गया व्यंजन भी रखा जाए। उत्सव के आयोजन से कुछ दिन पूर्व भयानक समुद्री तूफान आया तो कई दिनों तक मौसम खराब रहा, जिसके कारण मछुआरे मछलियां पकड़ने नहीं जा सके। भानुदत्त ने अपने मंत्रियों से कहा, मंत्री जी, चाहे कुछ भी हो, हमें मछलियां अवश्य मिलनी चाहिए। लेकिन महाराज, समुद्री तूफान के कारण मछलियां पकड़ना कठिन है। मंत्री ने उत्तर दिया, आप पूरे शहर में ढिंडोरा पिटवा दीजिए कि जो कोई भी अच्छी नस्ल की मछलियां ला कर देगा, उसे भारी इनाम दिया जाएगा। भानुदत्त ने मंत्री जी से कहा। राजा के आदेश से ढिंडोरा पिटवाया गया। सब मछुआरे सोचने लगे कि यदि किसी तरह मछलियां पकड़कर महाराज को भेंट कर सकें, तो उन्हें राजा की ओर से पुरस्कार में ढेर सारा रुपया मिलेगा। परंतु जब वे समुद्र में आए भयंकर तूफान के बारे में सोचते, तो उनका सारा उत्साह ठंडा पड़ जाता। वे अपनी किस्मत को कोसते और हाथ मलकर रह जाते। मछुआरों में शेंगान नाम का एक मछुआरा था। उसका परिवार बड़ा था, 5 बच्चे और बूढ़े माता पिता। मछलियां बेचने से जो आमदनी होती, उससे परिवार का निर्वाह नहीं हो पाता था। राजा ने मुनादी करवाई है कि जो मछलियां पकड़कर राजमहल में पहुंचाएगा, उसे इनाम मिलेगा। यह अच्छा अवसर है, क्यों न मैं अपनी किस्मत आजमा लूं। शेंगान ने अपनी पत्नी से कहा, लेकिन समुद्र में तो भयंकर तूफान आया हुआ है। शेंगान की पत्नी ने चिंतित होते हुए कहा, ऐसे मौसम में मछलियां पकड़ने जाना जान जोखिम में डालना है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो हम कहीं के न रहेंगे। शेंगान ने अपनी पत्नी की एक न सुनी और मछलियां पकड़ने समुद्र तट की ओर चल पड़ा। समुद्र की लहरों में उफान आया हुआ था। शेंगान ने हिम्मत जुटाई और मछलियां पकड़ने में सफल हो गया। अत्यधिक प्रसन्न होकर वह राजमहल की ओर बढ़ चला। राजमहल के प्रहरी ने उसे रोका। अरे, उधर कहाँ जा रहे हो? उधर राजमहल है, मुझे राजमहल में ही जाना है। शेंगान ने प्रहरी से कहा। राजमहल में? प्रहरी ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, वहाँ क्या है? मैं महाराज के लिए मछलियाँ। पाठ 12 आधा इनाम हाफ ऑफ द प्राइज। राजा भानुदत्त बहुत दयालु और सज्जन व्यक्ति थे। उनके राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहता था। राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी और अनैतिकता नहीं थी। प्रजा खुशहाल थी और सभी नागरिक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार थे। परंतु समय सदैव एक सा नहीं रहता। धीरे धीरे भानुदत्त के राज्य में बेईमानी, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पनपने लगा। राज्य के बड़े बड़े अधिकारी भी इससे अछूते न रहे। वे भी भ्रष्ट और बेईमान होने लगे। परिणामतः जनता को बहुत कष्ट होने लगा। राज्य के अधिकारी आम आदमी से प्रत्येक काम के लिए रिश्वत मांगते थे। भानुदत्त अपने साम्राज्य की यह दुर्दशा देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, कुछ को चेतावनी दी और कुछ को कारागार में डाल दिया। परंतु फिर भी भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ। भानुदत्त को भोजन में मछली खाना बहुत अच्छा लगता था। एक बार राजमहल में किसी उत्सव का आयोजन किया जाना था। इस अवसर पर एक शानदार भोज भी आयोजन होना था।
भानुदत्त की इच्छा थी कि इस भोज में मछलियों से तैयार किया गया व्यंजन भी रखा जाए। उत्सव के आयोजन से कुछ दिन पूर्व भयानक समुद्री तूफान आया तो कई दिनों तक मौसम खराब रहा, जिसके कारण मछुआरे मछलियां पकड़ने नहीं जा सके। भानुदत्त ने अपने मंत्रियों से कहा, मंत्री जी, चाहे कुछ भी हो, हमें मछलियां अवश्य मिलनी चाहिए। लेकिन महाराज, समुद्री तूफान के कारण मछलियां पकड़ना कठिन है। मंत्री ने उत्तर दिया, आप पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि जो कोई भी अच्छी नस्ल की मछलियां ला कर देगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। भानुदत्त ने मंत्री जी से कहा। राजा के आदेश से ढिंढोरा पिटवाया गया। सब मछुआरे सोचने लगे कि यदि किसी तरह मछलियां पकड़कर महाराज को भेंट कर सकें, तो उन्हें राजा की ओर से पुरस्कार में ढेर सारा रुपया मिलेगा। परंतु जब वे समुद्र में आए भयंकर तूफान के बारे में सोचते, तो उनका सारा उत्साह ठंडा पड़ जाता। वे अपनी किस्मत को कोसते और हाथ मलकर रह जाते। मछुआरों में शेंगान नाम का एक मछुआरा था। उसका परिवार बड़ा था, 5 बच्चे और बूढ़े माता पिता। मछलियां बेचने से जो आमदनी होती, उससे परिवार का निर्वाह नहीं हो पाता था। राजा ने मुनादी करवाई है कि जो मछलियां पकड़कर राजमहल में पहुंचाएगा उसे इनाम मिलेगा। यह अच्छा अवसर है, क्यों न मैं अपनी किस्मत आजमा लूं। शेंगान ने अपनी पत्नी से कहा, लेकिन समुद्र में तो भयंकर तूफान आया हुआ है। शेंगान की पत्नी ने चिंतित होते हुए कहा, ऐसे मौसम में मछलियां पकड़ने जाना जान जोखिम में डालना है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो हम कहीं के न रहेंगे। शेंगान ने अपनी पत्नी की एक न सुनी और मछलियां पकड़ने समुद्र तट की ओर चल पड़ा। समुद्र की लहरों में उफान आया हुआ था। शेंगान ने हिम्मत जुटाई और मछलियां पकड़ने में सफल हो गया। अत्यधिक प्रसन्न होकर वह राजमहल की ओर बढ़ चला। राजमहल के प्रहरी ने उसे रोका। अरे, उधर कहाँ जा रहे हो? उधर राजमहल है, मुझे राजमहल में ही जाना है। शेंगान ने प्रहरी से कहा। राजमहल में? मंत्री ने उत्तर दिया, आप पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि जो कोई भी अच्छी नस्ल की मछलियां ला कर देगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। भानुदत्त ने मंत्री जी से कहा। राजा के आदेश से ढिंढोरा पिटवाया गया। सब मछुआरे सोचने लगे कि यदि किसी तरह मछलियां पकड़कर महाराज को भेंट कर सकें, तो उन्हें राजा की ओर से पुरस्कार में ढेर सारा रुपया मिलेगा। परंतु जब वे समुद्र में आए भयंकर तूफान के बारे में सोचते, तो उनका सारा उत्साह ठंडा पड़ जाता। वे अपनी किस्मत को कोसते और हाथ मलकर रह जाते। मछुआरों में शेंगान नाम का एक मछुआरा था। उसका परिवार बड़ा था, 5 बच्चे और बूढ़े माता पिता। मछलियां बेचने से जो आमदनी होती, उससे परिवार का निर्वाह नहीं हो पाता था। राजा ने मुनादी करवाई है कि जो मछलियां पकड़कर राजमहल में पहुंचाएगा उसे इनाम मिलेगा। यह अच्छा अवसर है, क्यों न मैं अपनी किस्मत आजमा लूं। शेंगान ने अपनी पत्नी से कहा, लेकिन समुद्र में तो भयंकर तूफान आया हुआ है। शेंगान की पत्नी ने चिंतित होते हुए कहा, ऐसे मौसम में मछलियां पकड़ने जाना जान जोखिम में डालना है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो हम कहीं के न रहेंगे। शेंगान ने अपनी पत्नी की एक न सुनी और मछलियां पकड़ने समुद्र तट की ओर चल पड़ा। समुद्र की लहरों में उफान आया हुआ था। शेंगान ने हिम्मत जुटाई और मछलियां पकड़ने में सफल हो गया। अत्यधिक प्रसन्न होकर वह राजमहल की ओर बढ़ चला। राजमहल के प्रहरी ने उसे रोका। अरे, उधर कहाँ जा रहे हो? उधर राजमहल है, मुझे राजमहल में ही जाना है। शेंगान ने प्रहरी से कहा। राजमहल में?